इकबाल अहमद इंजीनियर साहब, डॉक्टर जफरुल खान साहब, विश्वजीत शफी साहब, हाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझको मौका दिया यहाँ आने का। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ, और जैसा अभी भाई ने बताया, मिस्र में जब इंकलाब आया, आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 महीना भी नहीं हुआ है। 25 जनवरी यानी 2 महीना पहले, 25 जनवरी 2011 को मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर स्क्वायर में, जिसे मैदान तहरीर कहते हैं, वहां लाखों लोग एक साथ जमा हो गए। 18 रोज तक जमा रहे और उनके ऊपर 2 बार हमला किया गया। पहला जुमा उसके बाद था 28 जनवरी को। उस दिन पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चलाई। पहले तो रबर की गोलियां चलाई और फिर असली कारतूस छोड़े। और फिर 2 फरवरी को प्लेन क्लोथ में ऊंट और घोड़े पर बैठकर लोग उनके बीच में आए। वहां के लोग ये मानते हैं करीब 200-250 लोग वहां पर हलाक हुए, मारे गए मैदान तहरीर में। मैं टीवी जर्नलिस्ट की हैसियत से वहां 4 फरवरी को पहुंचा। जो कुछ मैंने वहां देखा समझा वो आपके सामने रखता हूं। ये बात सही है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि मिस्र में क्या हुआ है, कैसे इनकलाब आया है। एक शख्स जो अमेरिका की शहर पे वहां 29 सालों से ज्यादा काबिज था, उसको अवाम के हुजूम के आगे झुकना पड़ा और 18 दिन में उसको निजाम छोड़कर भागना पड़ा। आज जमाना इंटरनेट का है, जैसे अभी डॉक्टर खान साहब बता रहे थे। इंटरनेट, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर, टीवी, रेडियो, अखबार, दिन में 24 घंटे हम लोग तमाम खबरात देखते हैं। आपने भी दिन रात देखा होगा मैदान तहरीर का नजारा। बस काहिरा एयरपोर्ट पे गया, रास्ते भर धूम है, लोग खुश हैं, जगह जगह आपको लोग मिल जाते हैं बातें करते हुए, नारे लगाते हुए। कहीं इंश्योरेंस ऑफिस के बाहर लोग खड़े नारे लगा रहे हैं, कहीं किसी फैक्ट्री के बाहर लोग खड़े नारे लगा रहे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जफरुल खान साहब ने कहा कि अब वो दोबारा हालात वहां वापस नहीं हो सकते। अब कोई भी आ जाए मिस्र में, एक दूसरा होस्नी मुबारक नहीं आता। और ये बेहद जरूरी था। आज हमारे मुल्क में इंकलाब की जरूरत है और मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूं कि आप लोग सोचिए, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि जिन सपनों को लेकर, ख्वाबों को लेकर इस मुल्क को आजादी दिलाई गई थी, क्या वो सपना, क्या वो ख्वाब पूरे हो गए हैं? ये हम सबको मालूम है कि ऐसा नहीं है। हमको आगे आकर पुलिस की गोलियों के लिए तैयार होना चाहिए, दोबारा जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमको वो सारी लड़ाइयां फिर से लड़नी चाहिए। गांवों में लड़ी जा रही हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, यहाँ आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में, गुजरात में, तमाम जगह लोग अपनी जमीन, अपने खेत, अपनी नदी, अपने नाले, अपने पहाड़, अपने जंगल के लिए लड़ रहे हैं। ये सब अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों की शह पर हमारी सरकार अदालतों का इस्तेमाल करके उन नदी, नाले, खेत सब बांटने को और बेच देने के लिए तैयार खड़ी है। आज से 200-300 साल पहले जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, वो काम आज फिर हिंदुस्तान में हो रहा है। हमको ये तय करना चाहिए, हमको ये कसम खानी चाहिए कि जिस तरह से
मिडिल ईस्ट के लोग, हमारे अरब भाई बहन अमेरिका के पैर उखाड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं, वैसे ही हम लोगों को भी हिंदुस्तान से अमेरिका और इजराइल के पैर उखाड़कर फेंक देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है, अपनी बात यहीं खत्म करता हूं आपसे। मैं बस एक आखिरी बात आपसे कहूंगा। मैं शेरकी साहब के साथ गाजा गया, अभी ईरान होकर आया हूं। फिलिस्तीन की लड़ाई में मैं अपने आप खींचता चला जा रहा हूं। मेरा मजहब हिंदू है, आप लोग जानते हैं हिंदू क्या होता है। हमारे अरब भाइयों को तो समझ ही भी नहीं आता था हिंदू क्या होता है। और मैं ये मानता हूं कि जो गांधी जी ने कहा कि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो भाई हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो इसके अलावा हमारे सामने कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए। हमको मजहबी सोच पर लौटना होगा। हिंदुओं को भी, मैं अपने हिंदू भाई बहनों से भी कहता हूं कि मैं खुद अपने अंदर जो महसूस करता हूं कि मुझे मजहबी, जैसे गांधी जी ने हमको समझाया कि हम जब तक एक अच्छा हिंदू नहीं बनेंगे और एक अच्छा मुसलमान नहीं बनेंगे, तब तक हम अच्छे हिंदू और मुसलमान भाई नहीं बन पाएंगे। और जब तक हम अच्छे हिंदू और मुसलमान भाई नहीं बन पाएंगे, तब तक हम इस देश के अच्छे सिटीजन भी नहीं बन पाएंगे। और यह नारा हमको देना होगा, क्योंकि आज अमेरिका का इतना जोर फैल गया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इतना जोर फैल गया है। हम लोग सिर्फ धंधे की, बिजनेस की बात करते हैं, खरीदो और बेचो, ग्लोबलाइजेशन। हम भूल गए हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। मैं ये मानता हूं, जब मैंने देश भर में घूम घूम के 2008 में तमाम केसेस की तफ्तीश की थी, मुल्क में हमारे आंध्र प्रदेश में भी आया था, मैं कर्नाटक गया, केरला, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सब जगह घूमकर मैंने केसेस को स्टडी किया। किस तरह से झूठा केस बनाकर सिमी के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर जवान मुसलमान लड़कों को जेल में डाल दिया जा रहा था। मैंने इसके बारे में, उस वक्त में तहलका में का मुलाजिम था, मैंने तहलका में इसके बारे में तफसील से खबर दी थी।